यूपी में योगी या केंद्र में मोदी? ये तो कह रहे हैं कि सब कुछ मतलब जो प्राइवेट कर रहे हैं होगा ना। ये तो कंडक्टर साहब है और हमारे लिए तो हम जनता है। हम तो ये हम इनकी गाड़ी में बैठते हैं, ये हमें छोड़ते हैं, लेके जाते हैं हमें। बस देखो मोदी आएगा। क्यों आएंगे? मतलब कौन कौन से ऐसे बदलाव आएगा? उसने मोदी ने जब से आया बहुत बढ़िया कर रखा जी, बहुत ही अच्छा कर रखा। क्या बढ़िया लगा? मतलब हमें तो बहुत कुछ अच्छा लगा, हमारे लिए तो अच्छा लगा। आज हम सेफ क्यों चल रहे हैं? मोदी की वजह चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी की वजह चल रहे हैं। पहले हमारे से पहले जब हम पढ़ाई करा करे इतना भ्रष्टाचार था, बहुत बहन जो कहीं मर्डर हो गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया, ऐसी खबर आती थी स्कूल टाइम में हमारे में। आज ठीक है माहौल, गुंडागर्दी यूपी में है नहीं। महाराज आ गए हमारे। ये अभी एक मुल्ला जी से मैं बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि मेरा मदरसा बंद करवा दिया सरकार ने, जो राशन मिलता है वो नाम देखकर मिलता है। ऐसा कुछ नहीं है, राशन सबको मिलता है। हम किसान हैं, मैं डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से हूँ, मेरा नाम विश्वास पंडित है। और हमारे 2000 रुपये किसानों के हर उसमें आए, 2000 रुपये हर किस्त में हमारे आए। कम से कम हमारी 8-9 किस्त आई हैं। हमने मोदी जी का खाया है तो हम क्यों बुराई करेंगे उसका। और राशन हमें मिलता भाई। अच्छा। राशन मिलता गांव में। हम गांव का नाम चित्सोन अलीपुर, तहसील चाना है, ब्लॉक बीबी नगर है। भाई योगी जी का खाया तो हम क्यों बुराई करेंगे भाई। मदरसा क्यों बंद कर दिया? उसमें कुछ गलत होता होगा जब तो बंद कर दिया। नहीं क्यों करते? अच्छा करो, मंदिरों में अच्छा होता है, गलत कौन सा होता है? आपने कभी सुना मंदिरों में गलत हुआ है? बताइए। अच्छा हुआ है ना मंदिरों में भी। मोदी जी ने, योगी जी ने अयोध्या बनवा दी, राम जन्मभूमि बनवा दी ना। पहले कहाँ बनी हुई थी? कब से केस चल रहा था आप बताइए कोर्ट में? रोजगार की बात करें तो कहते हैं कि आज के टाइम में युवा पे रोजगार नहीं। आप भी युवा हैं, आप बताइए। हम बताएंगे पहले कौन सा था, कौन से अफसर बन गए, पढ़ लिख कर IAS ऑफिसर बनते थे ना। आज हम जॉब कर रहे हैं, जहाँ तक पढ़े इतनी तो जॉब कर रहे हैं हम। मैं मेडिकल विभाग में हूँ तो मैं जितना पढ़ा हूँ इतनी तो जॉब कर रहा हूँ। आज यू भाई है, यू जितना पढ़ेगा आगे बढ़ेगा। तुम ही बताओ। सरकार वो चली गई जो रिश्वत लेकर नौकरी पे लगा देती थी। आज वो है जो मेहनत करोगे आगे बढ़ोगे। समझ गए? महंगाई पे क्या बोलना चाहिए? महंगाई तो देखो होती चलती रहती है, उतार चढ़ाव होता रहता है भाई। अब महंगाई पे उतार भी होगा, क्योंकि आगे देखो मोदी जी हमारे लिए तो कर रहे हैं। जेवर में एयरपोर्ट क्यों बनवा दिया जी? बुलंदशहर को, नोएडा को, दोनों को क्यों बनवा दिया? तुम हमें बताओ। जेवर में एयरपोर्ट, बस अड्डा, रेलवे स्टेशन बड़ा क्यों करवा दिया जी? काम चल रहा है वहाँ पर, जाकर देख लो जेवर में। अभी तो आगे का बहुत कुछ होने वाला है। सरकारी दफ्तरों में बैठे रहते थे कुर्सियों पे आंख मीच के हुए। आदमी लाइन में क्यों लगता था टिकट लेने के लिए? लाइन लग जाती थी भाई साहब, टिकट नहीं मिलते थे। आज प्राइवेट हो गए जब तो नौकरी सही से कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं ना नौकरी। राहुल गांधी को मौका क्यों नहीं दोगे? देखो जी, राहुल गांधी को मौका इसलिए नहीं देंगे क्योंकि राहुल गांधी ने अभी ऐसा कुछ नहीं किया। भ्रष्टाचार थोड़ी मिटाया उन्होंने। क्या करा उन्होंने बताओ तुम? योगी जी, मोदी जी ने बहुत कुछ कर दिया, वो हमें पता है क्या करा है, क्योंकि हम जनता हैं, हम ही वोट डालते हैं। ठीक है जी, और आगे के लिए हम उन्हीं के लिए सपोर्ट करेंगे। आप क्या कहोगे चाचा? बस भैया ने जो कहा वही कहना चाह रहे हैं। सब बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। मेरा मैनपुरी जिला पड़ रहा है, मैं अपने ज़िले की बात कर रहा हूँ। मेरे में इलेक्शन होने जा रहा है 5 तारीख को। मैनपुरी? हाँ, मैनपुरी की चुनाव जो है। हाँ, तो डिम्पल यादव जी नहीं कुछ नहीं, ये कुछ नहीं चलना है। बस आ गए, बस अब योगी की होना, वहाँ भी भाजपा रहेगी। गुंडागर्दी खत्म है, सब जेल में है। गुंडागर्दी सब रहा है, कहीं भी सुनसान जाइए आप, कोई दिक्कत नहीं। हम भी ठाकुर हैं, मैनपुरी जिला के रहने वाला हूँ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, आप तो ठाकुर हैं, आप तो योगी को सपोर्ट करेंगे? नहीं, हम भी कुछ दिन किया था। अखिलेश का शासन आया तब किया था, लेकिन जब फिर अखिलेश की गुंडों ने मार तोड़ धाड़ी करने लगे, काटा पीटी करने लगे, तब मैं खुद कह रहा हूँ मैं तो सपोर्ट था, क्यों नहीं था। अब कितने सालों से सफाई चला आई। हाँ, रघुराज शाक्य है ना उनके साथ? हाँ, रघुराज शाक्य है। क्या मामला चल रहा है? बढ़िया चल रहा है, निकलेगी सीट, बढ़िया चल रहा। लेकिन डिम्पल भाभी तो कह रही है कि मैनपुरी हमारा गढ़ है। गढ़ तो है, मालूम पड़ेगा गढ़ है। उसको कोई नहीं भेद नहीं, वो तो मालूम पड़ेगा, गढ़ है तो मालूम पड़ जाएगा गढ़ कब से है, क्या नहीं, क्या हो गया है गढ़ में, ये तो साबित होगी। क्यों नहीं होगी? गढ़ पता लगेगा गढ़ कैसा है। ऐसा कुछ नहीं। काम क्या करते हैं? मैं प्राइवेट नौकरी करता हूँ। प्राइवेट? हाँ। तो आपके पास रोजगार है? हाँ, सब कुछ चल रहा है, जैसा अपनी पढ़ाई लिखाई था हिसाब से तो अपना रोजगार चल ही रहा है। मोदी जी वापसी कर सकेंगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अच्छा करेगा वो तो वापसी करेगा, अच्छा करेगा वो तो वापसी रहेगा दुनिया में। केजरीवाल कह रहे हैं कि जनता का टैक्स है वही तो वापस कर रहे हैं जनता। भाई साहब एक बात बताओ, जनता का टैक्स वापस कर रहे हैं, आपकी बात मान ली, लेकिन जनता का खून भी तो आप चूस रहे हो। अभी शराब का घोटाला हुआ है, सत्येंद्र जैन जी जेल में बैठे हैं, होटल से खाना आ रहा है, मसाज हो रही है, वो जनता के पैसे का दुरुपयोग ना हो रहा?
वो भी तो आप देख रहे हो, एक बोतल के साथ दो बोतलें फ्री बटी थी। भाजपा ने खेल कर दिया, वीडियो भाजपा ने जानबूझ हाँ, भाजपा ने कैमरामैन खरीद के लगाए हुए। सरकार कुछ भी कर ले, दुनिया गलत बताए, जब तक जींगे वोट बीजेपी की जाएगी, चाहे दुनिया उलट से पलट हो जाओ। रोडवेज कल बिकती हो आज बिक जाओ, रोडवेज में कर्मचारी हूँ, ठीक है, कल बिकती हो आज बिक जाओ, वोट बीजेपी को जाएगी। माँ बहन सुरक्षित हैं, सबसे बड़ी बात, ठीक है। जो पढ़ रहा है काबिल आदमी उसके लिए नौकरी है, और जो भैया रिश्वतखोर हैं, दलाली कर रहे हैं, उनके लिए तो भैया धक्के खाने। वो कांग्रेस और आपके गुणगान और गाते रहो। सुरक्षा के मामले में बताइए, पहले रोडवेज कांग्रेस के समय क्या थी, आज क्या है? देखो आपने गाड़ी पे समय कांग्रेस के समय में तो मैं था ही ना यहाँ। मैं आया हूँ 2018 से, ठीक है साहब, लेकिन कुल मिला के स्थिति बहुत बेहतर है, हमें किसी तरह कोई शिकायत नहीं है। जो हमारी प्रेजेंट में सरकार चल रही है, इससे कोई कैसी शिकायत नहीं है। लगता नहीं आपको कि आने वाले समय में केजरीवाल एक ऐसा चेहरा, एक ऐसी पार्टी है जो टक्कर देंगे भाजपा? बिखर जाएंगे बिखर जाएंगे। मोदी सरकार पे ये आरोप भी लगता है कि सबसे ज्यादा महंगाई इसी सरकार में। अगर तुम्हें सुविधा चाहिए तो टैक्स तो झेलने पड़ेंगे, सीधी सी बात कहता हूँ मैं तो। अगर तुम्हें चाहिए कि अमेरिका जैसा जीवन जीना है तो खर्चा भी तो उसी स्तर पर करोगे। आप अपना गेहूं तो बेच रहे हो 1200 रुपये कुंटल, और चीनी चाहिए तुम्हें 5 रुपये किलो, तो भैया समझदार आदमी, समझो हर चीज़ है। अब उससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। आपको लगता है 24 में मोदी जी? भाई साहब 24 में नहीं, 29 में भी मोदी जी आएंगे। मोदी जी मोदी जी मोदी जी। आप क्या बता रहे थे केजरीवाल पे? अगर केजरीवाल रहा तो श्रीलंका बना देगा, बस इतना पता है। ऑफर पे दुनिया नहीं चला करती। कमिटमेंट करो तो वो करो जो कर सकते हो, अपनी ब्याह पे करो, ना कि लोगों के ब्याह पे। आप टैक्स लो, टैक्स दो, लेकिन सर्विस दो। आप सर्विस नहीं, ऑफर दे रहे हो। वो तो आप कपड़े लेने जाते हैं 2x1, वो है केजरीवाल। एक समय चलेगा कि एक समय के बाद खत्म। सिंह केजरीवाल कह रहे हैं कि हम भाजपा की तरह हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति नहीं करते, हम विकास की करते हैं। वो पैमेलियन कुत्ता देखा है, वो एक भौंकता है, ऊपर नहीं चढ़ता, वो पैमेलियन कुत्ते हैं। डोबरा जर्मन शेफर्ड वो मोदी है, ठीक है, तो जर्मन शेफर्ड ही है वो। तो पैमेलियन से कंपैरिजन मत करो। फिलहाल हम लोग तो बस आम आदमी है, इतना जानते हैं कि उससे बेस्ट कुछ नहीं है आज हमारे लिए। कोई एमसीडी जीत रहे इस बार केजरीवाल। हाँ, वो जीत जाए वो उनको लगता होगा, हमें तो नहीं लगता। हर पार्टी को लगता है कि कांग्रेस से पूछो वो भी जीत रही है, बीजेपी से पूछो बीजेपी जीत रही है, लेकिन वो तो डिपेंड करेगा हम लोगों पे, और हम लोग फेवर में नहीं है जिताने के। भारत जोड़ो यात्रा से इतनी मेहनत से क्या हासिल होगा कांग्रेस को? सर देखो, एक चीज़ है, आपको भी पता है कि होना कुछ नहीं है। वो इसका पहले से स्लिम ड्रीम था, थोड़ा सा और कमज़ोर हो जाएगा, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। हाँ, 8-10 किलो वेट कम होगा उसका, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, क्योंकि 71 पे लगा था, वो 63 का वेट रह जाएगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है सर। 5000 आदमी लेके लगा था, 2200 आदमी रह के गिनती कर लो। सिलेंडर की राजनीति बहुत होती है कि सिलेंडर जब महंगा था तो भाजपा अपने सर पे ठाए हुई। सर सिलेंडर पहले भी देख लो और आज भी देख लो, इस हिसाब से हर चीज़ बढ़ी है तो सिलेंडर भी बढ़ना है। कांग्रेस ने क्या 5 रुपये में दिया था, वो भी 400 रुपये में दे रही थी या 500 रुपये में दे रही थी, तो उस हिसाब से भाई आज की डेट में हर चीज़ भी तो सर्विस मिली है आपको। भाई सर्विस लोगे तो पैसा दोगे। इसी बस स्टैंड पे रात में 12 बजे आप लोग हम लोग खड़े नहीं हो पाते थे, लड़कियाँ भी खड़ी रहती हैं 12-1 बजे इसी स्टैंड पे, बस स्टैंड में, सपा की सरकार में, ठीक है जी। यहाँ लड़कियाँ नहीं खड़ी हो सकती थी इसी जगह पे, और आज 12 बजे 1 बजे हमने भी लड़कियाँ देखी हैं आराम से सेफ होके, वो भी अपने घर जा रही है और हम लोग भी अपने घर जा रहे हैं। किसी को डर नहीं है, आपको भी डर नहीं है कि मोबाइल ये छीनेगा, और हमें भी डर नहीं है हमारी कोई चीज़ छीनेगी। तो मुझे नहीं लगता कि आप सेफ हो, हम भी सेफ हैं, और सेफ रहने के लिए कुछ समय और दो से, जब 50 साल दे दिया, 10-12 साल में सर क्या हो रहा है सर? बड़े मियाँ अभी आरोप लगा रहे थे कि भाजपा ने कई सारे मदरसे बंद कर दिए। सर उनकी एज के हिसाब से वो ठीक कह रहे हैं, क्योंकि देखो सर एक चीज़ है, हमारे भी मोदी सरकार के जो 8 साल बीते केंद्र में, इन पे क्या कहना चाहिए? नहीं, ये अपने उसूलों को देखें ना, क्या हमारे जो कार्यकर्ता लोग हैं वो क्या कर रहे हैं। अगर गरीबों को सुविधा देना चाहते हैं तो पूरी दें, कटौती का है कि किसान को सुविधा देना चाहते हैं 2050 में धान है तो 2050 में लें। आरती लोग 1700, 1600, 1500 में लेते हैं, किसान की सुविधा ऐसे थोड़ी हो जाएगी। ये तो आपने अपनी मांग बता दी। मैं पूछ रहा हूँ मोदी सरकार के जो 8 साल बीते केंद्र में, वो कैसे बीते? जैसे बीते वो सही बीते, उस हिसाब से अपने चल रहे हैं, गाड़ी चल रही है। अभी पसंद आपसे पूछ रहे, तुम्हारे हिसाब से सही है गलत है? हमारे हिसाब से पूछ रहे हैं, हम अपने हिसाब से क्या बताएं? 8 साल सही बीते या गलत बीते? हमारे अगर केवल हमारे हिसाब से देखना चाहें, हमारे उसूलों देखना चाहें तो हमारे उसूलों से मतलब नहीं, हमारे उस पर मतलब साबित नहीं उतरे हैं।
खड़े नहीं उतर पाए। तो ऐसी कौन सी सरकार है जो आपको सही लगती है? ऐसी सरकार वो है जो हर कौम को, हर चीज़ को, हर इंसान को, वो किसी कौम का हो, सबको बराबर सुविधा दे। तो ये सरकार थोड़ा फर्क करती है कौम को देख कर? उसमें कहने वाली बात थोड़ा ही है। मतलब कैसे फर्क करती है? जब राशन मिलता है तो वही बात, राशन मिलने वाली बात थोड़ा ही है। तो कौन सी सुविधा है ऐसी जो फर्क करके? तालीम है, तो तालीम हर किसी को मिलना चाहिए, कोई भी हो। तालीम से इंसान तरक्की पे पहुंचता है। तो तालीम सरकार रोक रही है क्या? रोक तो रही है, और क्या। तो आप भी तो देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। आपका मदरसा जो बंद कर दिया? हमारा थोड़ा कई बंद कर दिए भाई। मदरसे में देखो क्या होता है, आप उसको चेक करो, उसे देखो। अगर अच्छी तालीम होती है तो आप चलने दो। इलीगल जो थे वो बंद किए, जो असंवैधानिक रूप से। सुनते तो ये हैं, बहुत से बंद कर दिए, अल्लाह मालिक। अरे क्यों कांग्रेस ने सरकारी कंपनी लगाई है इसलिए बेचने में लगी है, ये प्राइवेट कर रही है, बस ये है। मोदी सरकार और क्या बेचने में लगी। प्राइवेटाइजेशन नहीं कर रही, आप बताओ। अरे उस सरकार ने लगाया, ये बेच रही है, ये प्राइवेट उसमें कर रही है। अपनी सरकार की अपनी सोच है, अपने हिसाब से सब अच्छा करते हैं, लेकिन जनता के ऊपर डिपेंड है कौन क्या करेगा। तो मतलब ये जो प्राइवेट किया जा रहा है ये होना नहीं चाहिए, इससे आप खुश नहीं? अरे होना चाहिए। प्राइवेट वाला क्या, प्राइवेट वाला का ज़्यादा वो रहता दबदबा, अधिकारी में प्राइवेट वाले का वो रहेगा प्रेशर। हमारा ऐसा नहीं वैसा नहीं, तो अधिकारी क्या करेगा बताओ आप। अरे सरकार का ये है कि हाँ परेशानी लिख के दे देगा, उसका वो आगे बढ़ के वो होगा संशोधन। प्राइवेट वाला तो अपनी धोखता है, चाहे बाद में कुछ भी हो, लेकिन पहले तो परेशान कर देता है फिलहाल में। तो वही है, मतलब कांग्रेस ने बनाया और मोदी जी देश बेच रहे हैं। आप क्या? अरे देश प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं ना। प्राइवेट, हाँ प्राइवेट कर रहे हैं। सरकार अरे सरकार में करिए ना, सरकारी करिए, उसमें आप शक्ति रखिए, अपनी शक्ति रखिए, उस हिसाब से काम करवाइए, वो सही रहेगा। आप बताइए भाई, ये जो बता रहे हैं जो प्राइवेट कर रही है, ये सरकार का गलत फैसला है या ठीक फैसला है? बढ़िया फैसला जी। मोदी सरकार केंद्र में, यूपी में योगी आएगा, ठीक है।